दोस्तों, मिडिल ईस्ट से जुड़ी कई महत्वपूर्ण खबरें हैं। सबसे पहली खबर है गजा से जुड़ी हुई, जहां पर इजराइल ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। लेकिन अब ऐसा लगने लगा है कि सिर्फ उसके साथ अमेरिका खड़ा है, क्योंकि पश्चिमी देशों समेत मिडिल ईस्ट के कई देशों ने एक साथ उसके खिलाफ मोर्चा खोला। यही नहीं, इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले भी हो रहे हैं, न केवल गजा की तरफ से बल्कि यमन भी उसे मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। तो वहीं लेबनान के साथ मोर्चा खोलकर इजराइल ने बड़ी आफत मोल ले ली, क्योंकि अब तक खबर यह थी कि सिर्फ इजराइल लेबनान पर हमले कर रहा है, लेकिन लेबनान ने एक ऐसा हमला किया जिसने इजराइल में हड़कंप मचा दिया है। यानी वो मोर्चा जो पिछले 6 महीने से शांत बैठा था, वो फिर से खुल गया है। और इन सब के बीच खबर इस्तांबुल यानी कि तुर्की से भी निकल कर आई है, क्योंकि वहां पर भी हालात स्थिर नजर नहीं आ रहे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत उन्हीं हमलों के साथ करेंगे जिन हमलों के बंद होने पर पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली थी और लगातार फिलिस्तीनियों को मदद पहुंचाई जा रही थी। लेकिन हाल ही में जो किया इजराइल की तरफ से किया गया, वो उस पर भारी पड़ रहा है। पहले वीडियो देखिए। यह वीडियो गजा से निकलकर सामने आई है। इसमें आप देख सकते हैं अचानक से हमला होता है, पूरी बिल्डिंग निस्तेनाबूद हो जाती है। बहुत तेज आवाज है, आप साउंड सुन सकते हैं कि एकदम कितनी सिहरन पैदा हो गई हुई लोगों में। ये गजा सिटी की है, एक अकील मस्जिद थी अल शुजाया इलाके में, जो पूर्वी गजा सिटी में पड़ता है। वहां पर इजराइल की फोर्स की तरफ से टारगेट किया गया। इस वीडियो को लेकर दावा किया गया कि वहां पर ये हमले किए गए। ये बड़ा हमला अपने आप में, वहां बताया गया कि किस तरीके से ये हमला वहां हुआ और उसके बाद हालात वहां कैसे बनते हुए नजर आए, आप समझ सकते हैं। ये अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। इसके अलावा भी कई हमले होने के दावे वहां पर किए गए। देखिए, एक और खबर निकलकर सामने आई। देखिए, ये वीडियो भी आप देख सकते हैं। इसे कैप्चर किया गया और इसमें दावा किया गया कि इजरायली फाइटर जेट जो है, देखिए फाइटर जेट है जो हवा में उड़ रहा है। ये गजा का इलाका है जहां पर फाइटर जेट इजराइल का गजा के ऊपर उड़ता हुआ नजर आया है, जिसने भी काफी हड़कंप वहां पर मचा है कि आखिरकार इजराइल चाहता क्या है। लेकिन क्या खबर सिर्फ इतनी बार है? नहीं। पहले देखिए, प्रेस टीवी की तरफ से खबर है, फ्रांस, जर्मनी, यूके ने अब अपील की है, जैसे जैसे गजा के अंदर हालात बिगड़ते जा रहे हैं, दोबारा से हमले हो रहे हैं और कैजुअलिटी की खबर आ रही है, उसके फौरन बाद ही लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि सीज फायर जैसा पहले था वैसा ही वहां पर होना चाहिए। इस तरह का वहां पर अब अपील की जा रही है। कहा जा रहा है कि जैसे पहले हालात बने हुए थे वैसे ही हालात वहां पर बनने चाहिए। न केवल पश्चिमी देश, बल्कि देखिए ये खबर भी निकल कर आई, वीडियो देखिए। لجأنا إليك في بيتك فدافع عن بيتك الأقصى يا أرحم الراحمين يا جبار كلهم दरअसल ये काबा की वीडियो है, जहां पर तीर्थ यात्री वहां पर पहुंचे थे, ज़ियारत करने पहुंचे थे और उसी दौरान वो रोते हुए लगातार अपने खुदा अपने अल्लाह से इस बात की अपील कर रहे थे कि कैसे भी करके गजा वासियों को राहत मिलनी चाहिए। लंबे समय से वो पीड़ित नजर आ रहे हैं। तो यानी दुआओं के हाथ लगातार अलग अलग जगह से उठ रहे हैं। एक तरफ फ्रांस, जर्मनी, यूके ने, पश्चिमी देशों ने तो साथ दिया ही दिया। इसके साथ साथ वहां जो लोग हैं जो जा रहे हैं काबा में, वो भी साथ खड़े नजर आ रहे हैं। एक और वीडियो निकल कर आई सामने, वो भी वीडियो देखिए आप। اللهم انصر أهلنا في فلسطين انصر أهلنا في فلسطين انصر أهلنا في غزة انصر أهلنا في غزة يا الله। चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ और खबरें निकल कर आई कहां से। ये हमले यमन की तरफ से हो रहे हैं। पहले देखिए वीडियो निकल कर आई है, इस वीडियो को देखिए। यमन हमले लगातार कर रहा है। हम लगातार आपको पिछले 3-4 दिन से लगातार दिखा रहे हैं कि इजराइल का पूरी तरह से नक्शा बदलने पर उतारू हो गया है। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, जहां बैठे हैं वहीं सायरन लगातार वहां पर बज रहे हैं। एक और वीडियो देखिए, सायरन की आवाज सुनते रहिएगा। किस तरह के वहां हालात हैं, गाड़ियां जहां थी वहां खड़ी हो गई, लोग फोन पर बात कर रहे हैं, अपनी सलामती की बातें अपने घर वालों तक पहुंचा रहे हैं, लोग भाग रहे हैं इधर उधर जान बचाने के लिए। जैसे ही सायरन बजा है, जिसने जहां तुझे जगह मिल रही है वहां छिपता हुआ नजर आ रहा है। ये तेल अवीव की वीडियो बताई जा रही है। जैसे ही बताया गया कि यमन ने एक अटैक किया, उसके बाद अलग अलग जगह सायरन बज रहे थे। देखिए एक और वीडियो, पूरा शहर सुनसान होता हुआ नजर आ रहा है। यह तेल अवीव की बताई जा रही है।
जैसे ही तेल अवीव में मिसाइल दागी गई यमन की तरफ से, उसके फौरन बाद इस तरह के हालात वहां बने हैं। कहां कहां हुए इस मैप के जरिए समझिएगा। बताया गया कि यमन की ये बॉम्बिंग लगातार सेंटर में यानी मध्य इजराइल में हो रही है। ये देखिए कितने, अगर गिनती करने में आएंगे तो यकीन मानिए 50 से 60 जगह पर इस तरह का ये पूरा का पूरा चीजें निकल कर सामने आती हैं कि कैसे हमले हो रहे हैं, और लगातार उसे दहलाने की कोशिश कौन कर रहा है? यमन दहलाने की कोशिश कर रहा है। ये हमले एक के बाद एक लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहां पर कई और वीडियोस और तस्वीरें भी हैं, ये देखिए। ये क्यों हमले हो रहे हैं, पहले यमन से भी देख लीजिए, यमन से भी तस्वीर आई। जो ये धमाकों की आवाज आप सुन रहे हैं, इस धमाकों की आवाजों को सुनते रहिएगा। दरअसल यमन का ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसको लेकर दावा किया गया कि अमेरिका के वॉर प्लेन्स ने इस पर हमला किया है, और ये हमले लगातार इधर से चल रहे हैं। यमन पर अमेरिका हमला कर रहा है और यमन इजराइल को लगातार अपने टारगेट पर ले रहा है। एक एक करके अलग अलग जगह से इसी तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि कैसे वहां पर हमले किए जा रहे हैं। काफी वीडियोस और खबरें निकलकर सामने आई हैं कि यमन बख्शने के मूड में नजर नहीं आ रहा है, वो बार बार एक के बाद एक हमले करते हुए नजर आ रहा है। अब ये इसको लेकर एक खबर और नई निकलकर सामने आई है, ये देखिए खबर। इसमें लिखा है अर्जेंट, बेन गुरियन जो हवाई अड्डा है उसे फौरन ही बंद कर दिया गया जैसे ही यमन ने इजराइल मतलब फिलिस्तीन के पर जो कब्जा कर रखा है इजराइल के इलाके में हमला किया। यमन की तरफ से हमला हुआ इजराइल पर, उसके फौरन बाद ही बेन गुरियन हवाई अड्डे को पूरी तरह से बंद कर दिया। खबर है एमएस ऑब्जर्वर की कि तत्काल ही बेन गुरियन हवाई अड्डे को पर सायरन बजने लगे, जिसके बाद जो इजरायली सेना है वो फिलिस्तीन के आसमान में यमन बैलिस्टिक मिसाइल का सामना कर रहे हैं कि मतलब लगातार उसे गिराने की कोशिश की जा रही है। चैनल 12 जो इजराइल का अपना चैनल है उसने भी बताया कि हाँ ये बात सही है कि सेना का बयान आया है कि देश के बाहर मिसाइलों को रोका नहीं गया और यरूशलेम तक ये मिसाइलें पहुंच गई। सोचिए क्या दावा है इजराइल की सेना के कि हाँ हमारे काफी एयर डिफेंस सिस्टम खराब साबित हुए ना। उन्होंने खुद कहा कि बाहर तक नहीं रुक पाए। यमन की तरफ से जो हमला हुआ, जो मिसाइल दागी गई, उनको वहां लगे हुए एयर डिफेंस सिस्टम नहीं रुक पाए और कहां तक पहुंच गई? वो यरूशलेम और तेल अवीव तक पहुंच गई है। इसका दावा इजराइल की खुद की सेना कर रही है। खबर और आई, ऑल द वर्ल्ड्स एयरलाइंस हैव सस्पेंडेड फ्लाइट्स टू द ज़ियोनिस्ट ऑक्यूपेशंस। क्या दुनिया की सभी एयरलाइंस ने इजराइल जाने वाली अपनी सभी एयरलाइंस को उड़ानों को बंद कर दिया, निलंबित कर दिया, जिसमें सिर्फ अमीरात रह गई। अमीरात एयरलाइंस जिसने गजा के बच्चों के खून का सम्मान नहीं किया। हालांकि यमन से लॉन्च किए गए मिसाइल के कब्जे वाले तेल अवीव पर गिरने के बाद अमीराती विमान को वापस लौटना पड़ा है। लगातार सपोर्ट कर रहा था, यूएई लगातार सपोर्ट कर रहा है कि सब जगह की उड़ानें बंद हो गई। यहां सोचिए पश्चिमी देशों ने भी उड़ानें भरनी बंद कर दी हैं कि वो इजराइल उनकी उड़ानें नहीं जा रही है, लेकिन यूएई लगातार ये कर रहा था। लेकिन अब एक ऐसा हमला हुआ उसके फौरन बाद ही उसे भी फैसला लेना पड़ा और अपने कदम पीछे खींचने पड़े। आइए पहले मैं लेबनान में क्या कुछ हो रहा है वो भी आपको दिखाता चलता हूं। ये देखिए एक खबर निकल कर आई, वीडियो देखते चलिए क्या वहां पर लेबनान में किया जा रहा है। इसको लेकर दावा है, ये फुटेज आया रॉकेट फ्रॉम साउथ लेबनान टू नॉर्थ ऑक्यूपाइड फिलिस्तीन, यानी कि ये उस वक्त की है जब साउथ लेबनान से हमला किया गया फिलिस्तीन। आपको मालूम है लेबनान पर भी लगातार हमला किया जा रहा है। ये एक बताया गया, ये देखिए इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, मिलिट्री का भी है, प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने ऑर्डर दिया है कि दर्जन ऑफ टारगेट इन लेबनान में ताबड़तोड़ हमले करने का आदेश दिया गया है। एक के बाद एक हमले किए जाए, इस तरह की बात कही जा रही है। एक और वीडियो निकल कर आई, वीडियो देखिए आप। ये धुआं उठ रहा है बड़ी बड़ी इमारतों के बीच। ये लेबनान की तस्वीर है, दक्षिणी लेबनान में यह हमला किया गया। इजराइल के जो लड़ाकू विमान है उन्होंने इस एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया है, जहां रिहायशी इलाके में इस हमले को अंजाम दिया गया। दक्षिणी लेबनान में यह हमला किया गया है। देखिए एक और वीडियो सीधी जुड़ी हुई निकल कर आई है, जो रिहायशी इलाके पर लगातार निशाना बनाया जा रहा है। देखिए पूरी बिल्डिंग जो पास में बनी हुई थी वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई, आग लग गई, लोगों में अफरा तफरी देखने को मिल रही है। ये रिहायशी इलाका मैं बार बार क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अगर किसी भी तरह का डर, खौफ या फिर हिजबुल्लाह को लेकर आपकी नाराजगी हो सकती है या उसको टारगेट करना है तो उसके अड्डों पर निशाना बनाया जाए। लेकिन ये शुरुआत से, चाहे वो गजा हो या वो यमन का इलाका हो या फिर लेबनान का, ये हमेशा रिहायशी इलाकों को निशाना बनाते हैं। इसी तरीके की तस्वीरें निकल कर आती हैं। एक और वीडियो वहीं से निकल कर आई, देखिए साउथ लेबनान से।
इसमें कई लोग घायल हो गए हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। तो अलग अलग वीडियोस लेबनान से निकलकर सामने आई हैं। इसके अलावा लेबनान में और भी कई जगह हमले हुए हैं, इसको लेकर अलग अलग तरह के दावे। तो मैं ये खबर है यूएस प्रेस टीवी खबर है, यूएस ने अमेरिका ने अनाउंसमेंट किया है कि सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर यमन के एडमिशन ऑफ डिजास्टर फेलियर अल हुती ने कहा कि जो सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा गया था यमन को बर्बाद करने के लिए, वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। ये उल्टा दावा यमन की तरफ से किया गया है कि इनकी खुद की बर्बादी हो गई है। यानी किस तरह के हालात वहां पर बन रहे हैं खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि बर्बाद करने चले हैं उनको, लेकिन उल्टा हमला इन्हीं पर हो रहा है। इन्हीं के लिए ये सारी चीजें उल्टी पड़ती नजर आई। ये प्लेन आपको नजर आ रहा है, ये पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट कैरियर नजर आ रहा होगा जिस पर कई लड़ाकू विमान है। इसीलिए लेकर दावा किया कि अमेरिका एक और कार्ल विंसन नाम का अपना एक एयरक्राफ्ट कैरियर है जो रेड सी में भेजने के लिए तैयार है, जो कुछ हफ्तों में वहां पर पहुंच जाएगा। लेकिन बार बार यमन की तरफ से समझाया जा रहा है कोई ऐसी एक्टिविटी मत करिए जिससे भारी पड़ जाए आपको, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं। एक तरफ लेबनान पर हमले लगातार जारी हैं, तो एक तरफ कितने मोर्चे हैं समझिए, यमन से हो गया, गजा से हो गया, लेबनान से भी अपना मोर्चा खोल लिया और उनके देश में तो हो ही रहा है। देखिए पहले वीडियो। तो ये प्रोटेस्ट जो हो रहा है, ये कोई फिलिस्तीनी नहीं है, ये सारे के सारे इजरायली सांसद और वहां के वकील हैं जिन्होंने इजराइल की माफी चाहेंगे। ये खबर प्रेस टीवी की जो खबर मैं भी बात कर रहा था, यहां पर देखिए शिनबेट के बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तेल अवीव की सड़कों पर बहुत सारे लोग उतर आए और लगातार मोर्चा खोल रखा है। देखिए एक और वीडियो निकल कर आई, लगातार तेल अवीव में इस तरह के हालात हैं। नेतन्याहू की आवाज तक पहुंच गए, घर तक पहुंच गए, बैनर लहराए जा रहे हैं। जिस तरह के हमले गजा पर किए जा रहे हैं और वहां धक्का मुक्की, खदेड़ा जा रहा है, धक्का दिया जा रहा है, भगाया जा रहा है, इस तरह के हालात वहां पर बन रहे हैं। यानी एक नहीं दो नहीं कई मोर्चे वहां पर खुले हुए हैं लगातार इसी तरह के। मैंने कहा ना 4 से 5 मोर्चे वहां पर खुले हुए हैं। लेबनान से अपना अलग मोर्चा खुला है, यमन की तरफ से अलग, और तो और मोर्चे जो गजा के ऊपर हमले हो रहे हैं उसको लेकर है। और पूरी दुनिया भी इस समय इजराइल के खिलाफ खड़ी हो गई। नमस्कार।